हेलो बच्चों, दिस इज़ ओमवीर। जैसा कि आप जानते हैं ये हमारी कंप्यूटर की क्लास है और इसमें हम क्या करा रहे हैं, हमारा वेब प्रोजेक्ट चल रहा था। ठीक है, लास्ट हमने किया है वेब प्रोजेक्ट। तो हमारी जो डिज़ाइनिंग पोर्शन थी, जो स्टैटिक जो स्टैटिक पोर्शन था वो हमने कंप्लीट कर लिया। आज हमने कहा था कि हम डेटा को पुल करेंगे और पुश करेंगे। ठीक है, तो वो हमारा स्क्रिप्ट पोर्शन हो जाता है, उसे आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं उसे नहीं कराऊंगा। ठीक है, तो उसे मैं हटाता हूँ, वो आपके वैसे भी सिर से ऊपर जाएगा। क्लियर होना है? तो हम केवल वही बात करेंगे जो आपके सिलेबस में है, जितना आपको फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो वही पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। तो आज हम नया प्रोजेक्ट लेंगे, ब्लॉग बनाएंगे हम। आपने देखे होंगे कि ब्लॉग बहुत सारे होते हैं और हम उन्हें रीड करते हैं और हमारे अपने काम की चीज़ वहाँ से ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ब्लॉग और वेबसाइट और पोर्टल में डिफरेंस क्या होता है। ब्लॉग होता है एक और पोर्टल होता है ना, और एक होती है वेबसाइट। ठीक है, इनमें डिफरेंस क्या होता है बस ये देखना है हमें। अगर मैं बेसिक सा ओवरव्यू दूं आपको तो क्या होता है, ये तीनों क्या है, ये वेबसाइट है। ये वेबसाइट अपने में वेबसाइट है। अब ये पोर्टल भी क्या है, ये भी वेबसाइट है। ठीक है, और ये ब्लॉग क्या है, ये भी वेबसाइट है। ठीक है, ये आप अपने दिमाग में बैठा के चलें। बस इनको कैटेगराइज कर दिया गया है, इनका नाम अलग अलग दे दिया गया है कि ब्लॉग हम इसके कहेंगे, पोर्टल हम इसको कहेंगे, और इस तरह का कुछ होगा तो इसको हम वेबसाइट कहेंगे। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि अगर किसी भी एक कंटेंट के बारे में बात की जाए, उस ऐसी वेबसाइट पर जिस पर कोई एक पेज पड़ा हो या बहुत सारे पेज पड़े हों और किसी एक कंटेंट के बारे में बताए, बहुत डीप नॉलेज दे या थोड़ा सा ओवरव्यू दे, वो आपका क्या कहलाता है, ब्लॉग कहलाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, आप जाते हैं मार्केट में जाते हैं, तो मार्केट में जाने से पहले अगर कोई ब्रांडेड या आप कोई प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं, ठीक है, या कोई ब्रीड्स है, कुछ भी है, जैसे बहुत कुछ गुड्स हो सकते हैं, उसको आप परचेज करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं एक वेजिटेबल का एग्जांपल लेके चलता हूँ। अगर आप जस्ट लाइक गोभी ले लो, गोभी को खरीदना चाहते हैं या उसके बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे आप गूगल करेंगे तो बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी, जो उसकी डेडिकेटेड वेबसाइट है वो भी मिल जाएंगी। ठीक है, और बहुत सारे ब्लॉग मिल जाएंगे जिसमें आपको बताएगा गोभी के बारे में। ठीक है, तो क्या करेगा, कोई एक पेज होगा, उसमें सिंपल सा एक पेज बना होगा। ठीक है, और उस वेबसाइट का नेम यहाँ हो सकता है, वो मैं नहीं बताऊंगा, क्या होगा, सिंपल सा यहाँ पर उसका एक पिक पड़ी होगी, यहाँ पर होगी, या फिर कोई पिक यहाँ हो सकती है। ठीक है, या फिर यहाँ हो सकती है। इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज यहाँ पड़ी होगी। ठीक है, ये नॉलेज होगी, यहाँ पर ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पड़ी होगी। तो ये अब ये वेबसाइट क्या कर रही है, ये भी एक वेबसाइट है, एक पेज है। ठीक है, ये कर क्या रहा है, आपको इस कंटेंट के बारे में ये नॉलेज दे रहा है। ठीक है, जिससे क्या करोगे, कोई भी यूजर आएगा, अपनी यूजफुल इंफॉर्मेशन को कैरी करेगा यहाँ से और चलता बनेगा। यही तो करेगा। सिंपल सा हम करते क्या है, वेबसाइट अगर हमें किसी के बारे में कुछ नहीं पता है तो हम गूगल करते हैं, गूगल करने से बहुत सारे मिलियंस ऑफ पेजेस डिस्प्ले हो जाते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो वही हमारे क्या कहलाते हैं, कोई तो उसमें ब्लॉग होते हैं और कोई वेबसाइट होती है। तो उसमें मेन डिफरेंस यही होता है ब्लॉग में कि पर्टिकुलर किसी एक कंटेंट के बारे में बताया जाए तो वो हमारा क्या कहलाता है, ब्लॉग कहलाता है। ठीक है, जैसे मैं अपने बारे में लिखूं, कोई पेज पे वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन डालूं, मैं अपने बारे में अपना पिक लगा के अपना या फोटो ना लगाऊं, अपना नाम लिख के, तो वो क्या कहलाएगा, वो मेरा ब्लॉग कहलाएगा। ठीक है, मैं टाइम टू टाइम अपडेट देता रहूं कि मैं किसी अपनी साइट पर कि मैं आज इसके बारे में कुछ अब न्यूज़ दे रहा हूं, मैं इसके बारे में न्यूज़ दे रहा हूं, ये सब क्या है, ये ब्लॉग है। ठीक है, एक अकाउंट होता है जहां पर हम कुछ न्यूज़ कलेक्ट करते हैं और उन्हें लोगों को पब्लिक कर देते हैं, बस ये होता है उसका। अब बात आती है पोर्टल। पोर्टल क्या होता है, पोर्टल भी क्या करता है, एक न्यूज़ पब्लिश करने का तरीका होता है, वेबसाइट होती है जहां पर, यहाँ पर भी हम न्यूज़ ही देते हैं, पर लेकिन ये किसी एक पर्टिकुलर कंटेंट के बारे में बात करता है ब्लॉग, और ये किसी एक पर्टिकुलर कंटेंट के बारे में बात नहीं करता है। ठीक है, मेन डिफरेंस ये होता है। पोर्टल क्या करेगा, यहाँ पर आप पोर्टल कोई सा भी हो सकता है, आप जॉब का हो सकता है जहाँ पर बहुत सारे नौकरीज, रिक्रूटमेंट, एडवर्टाइजमेंट निकलते रहते हैं। ठीक है, तरह तरह की कंपनीज के बारे में यहाँ पर बताया जाता है, एडवर्टाइजमेंट के बारे में बताया जाता है, बहुत कुछ बताया जाता है। यानी यहाँ पर आपको लिंक्स मिलेंगे।
डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज पे, सोर्सेज पे जाने के लिए, तो वो आपका क्या कहलाता है, एज ए पोर्टल। ठीक है। और ये जो वेबसाइट है, वेबसाइट जैसे मैं अगर बात कहूँ आपसे कि कोई बैंक है, पीएनबी ले लेते हैं, एचडीएफसी ले लेते हैं, ठीक है, तो उसकी उसका एक डिजिटल पेज होगा, मैं उसको क्या कहूँगा, वेबसाइट कहूँगा। ठीक है। वहाँ पर उसके बारे में पूरी की पूरी नॉलेज पड़ी होगी, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन पड़ी होगी कि आप हमारी वेबसाइट को या हमारी बैंक को इस तरह से इजी कर सकते हैं, इस तरह से इजी बना सकते हैं, इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, बहुत सारी नॉलेज वहाँ पर पड़ी होगी। तो वो क्या हुआ, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रही है, न कि किसी पब्लिक प्लेसेस या पब्लिक रिक्रूटमेंट या पब्लिक न्यूज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। क्लियर हुआ यहाँ तक? ये दोनों पब्लिक हो सकते हैं, ये और ये, पर लेकिन ये पब्लिक नहीं होगा। ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर, ये मेरे नाम की वेबसाइट है और यहाँ पर अनूप सर के बारे में कुछ नॉलेज दूँ, ऐसा कैसे? ये मेरी वेबसाइट है, मैं अपने बारे में कंटेंट दूंगा यहाँ पर। ठीक है। अगर ये वेबसाइट इस स्कूल की है तो यहाँ पर इस स्कूल के बारे में नॉलेज दी जाएगी, इस स्कूल की इंफॉर्मेशन निकाली जाएगी, न कि अदर किसी स्कूल की निकाली जाएगी। ठीक है। तो ये एक वेबसाइट है, ये प्राइवेट होती है। ठीक है। पर्टिकुलर हमारी संस्था या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ डिजिटल इंफॉर्मेशन पास आउट की जाती है। ठीक है। जहाँ तक क्लियर हुआ आपको? तो पोर्टल, ब्लॉग और वेबसाइट तीनों में डिफरेंस आपको पता होगा, पता चल गया। अब आगे चलते हैं, हम ब्लॉग को किस तरह से डिज़ाइन करते हैं और क्या क्या बातों का हम ध्यान रखते हैं। ठीक है, ये देखते हैं हम। सबसे पहले देखो, आपको ये डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी था कि इनमें डिफरेंस क्या होता है, तो बेसिक सा ओवरव्यू आपको मिल गया होगा। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि हम ब्लॉग लिखें क्यों। मैंने ये क्वेश्चन उठाया, वाई वी राइट ब्लॉग। ठीक है, क्यों लिखे हम ब्लॉग? तो ब्लॉग हम इसलिए लिखते हैं, जैसे मेरे पास बहुत अच्छी या आपके पास या किसी के पास भी अगर कोई किसी सब्जेक्ट में हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी वेजिटेबल का मैंने एग्जांपल लिया तो वो इन्फॉर्मेशन आप वहीं तक लिमिटेड रहेगी, नहीं। अगर आप किसी भी एक सब्जेक्ट में महारत हासिल करते हैं, रखते हैं या करते हैं, ठीक है, तो आप अपना एक ब्लॉग बना सकते हैं। ठीक है। ब्लॉग फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है, आप वहाँ पर अपना ब्लॉग बनाएं और लोगों को अपनी नॉलेज शेयर करें, पब्लिक करें उससे। ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपके दो फायदे होते हैं, एक तो आपकी नॉलेज जो है एनहेंस होती है, दूसरी बात आपको कुछ पब्लिसिटी भी मिलती है, और तीसरी बात आपको कुछ पैसा भी मिलता है। ठीक है, इससे इनकम भी हो जाती है। ठीक है। आज के टाइम पे बहुत सारे लोग हैं जो ब्लॉग बना के बहुत अच्छी इनकम करते हैं। ठीक है। तो हम ब्लॉग बनाते हैं यहाँ पर, तो ब्लॉग भी मैं वही बनाऊंगा जस्ट लाइक पहले हम स्केलेटन तैयार करेंगे। देखो, किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास 2 से 3 तरह की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होती है। एक, हम उसकी एनालिसिस करते हैं, ठीक है, फिर मार्केट रिव्यू देखते हैं उसका क्या हो सकता है, ठीक, फिर उसका ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, जस्ट लाइक इट डायग्राम तैयार करते हैं, ठीक है ना, फिर उसके बाद उसे हम किस तरह से प्रोसेस कर सकते हैं वो देखते हैं, और फिर किस तरह से हम उसे रन कर सकते हैं वो देख सकते हैं। ठीक है। तो वो एक स्टेप बाय स्टेप में हम अपना काम करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम ब्लॉग बनाने तो जा रहे हैं, पर ब्लॉग बनाएं किस पे। तो आप अपना कोई ऐसा टॉपिक उठाओ कि आप उस पर बहुत अच्छी नॉलेज है, या आप नॉलेज कलेक्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको नॉलेज है उसके बारे में, आप बाहर से एक्सटर्नल रिसोर्सेज से भी नॉलेज को कलेक्ट करें और अपनी वेबसाइट पे, अपने ब्लॉग पे जाएं और उससे पब्लिक करें। ठीक है, इस तरह से। तो आपको सपोज, और एक और थिंक होती है कि ब्लॉग बनाने से पहले आप उसके डिजाइनिंग का बहुत बड़ा थोड़ा सा ध्यान दें कि आपका जो वेबसाइट, जो ब्लॉग का पेज है, जस्ट लाइक आप इसे वेबसाइट बोल सकते हैं, तो उसका जो डिज़ाइन है बहुत अच्छा रखें। लुकअप जो होता है, जो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ठीक है। तो वो अगर आपका लुकअप ही अच्छा नहीं होगा तो कोई भी यूज़र ईजिली वहाँ पर स्टे नहीं करेगा। ठीक है। वो क्या करेगा, मोस्टली यूज़र क्या करते हैं आज के टाइम पे कि वेबसाइट देखते हैं कि किस तरह का हमारा जो अच्छे से विजिबल है, या फिर दूसरी थिंग कि हमारा जो कंटेंट है एक अच्छा लुकअप में रखता है, और फिर उसे पढ़ता तो बाद में है, पहले उसे देखता है। ठीक है। अगर वो आपका ये जो आपकी ब्लॉग पे जो यूज़र है, अगर 8 से 10 सेकंड भी रुकता है तो उसके माइंड में थिंक जाएगी कि उसे रीड किया जाए। ठीक है। अगर वो इतना रीड कर पा रहा है, अगर इतना देर रुक रहा है, तो 100% वो आपका ब्लॉग जरूर पढ़ेगा। ठीक है। तो इस तरह को आपको कुछ स्ट्रेटेजी तैयार करनी है कि कोई भी यूज़र आए, थोड़ा सा आपके ब्लॉग पे टाइम दे। ठीक है। तो आप कुछ इसी तरह का तैयार करें, तो ज़्यादा टिपिकल ना बनाएं। आपका जो यूज़र UI है, यूज़र इंटरफेस है, बहुत
इजी बनाना है आपको, ठीक है, तो मैं इजी बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, तो देखो मैं सिंपल सा क्या करूँगा, यहाँ पर नेम पास कर दूंगा ब्लॉग का, ठीक, यहाँ पर डेट वगैरह ये दे दूंगा, ठीक है। अब बात क्या आती है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर नेविगेशन डाल दूंगा इतना, ठीक, और यहाँ पर ये नेविगेशन मैंने इधर डाल दिया, ऐसे मैं इधर भी डाल सकता हूँ और यहाँ पर एक सर्च पोर्शन डाल दो, ठीक। जहाँ तक मेरा मैच चल रहा है, आप देखो हर एक इंसान जो क्रिएटिव होता है, जब भी कोई हम डिज़ाइनिंग काम कर रहे होते हैं, हर एक का दिमाग है अलग अलग तरीके से प्रोसेस करता है, ठीक है, तो वो आप पता नहीं किस तरह से बनाएंगे या मैं किस तरह से बना रहा हूँ, मेरी डिजाइनिंग या आपकी डिजाइनिंग सेम नहीं हो सकती है, ठीक है, मैं किसी और वे में बना रहा हूँ, सोच रहा हूँ, और आप किसी और वे में सोच रहे हो और बना रहे हो, ठीक है। तो ये देखें, तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं किसी LED के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है, तो मैं उस टाइम वेस्ट ना करते हुए क्या करूँगा, एक LED का फोटो यहाँ लगाऊंगा, पिक लगाऊंगा उसके बारे में थोड़ी सी एक हेडिंग दूंगा, उसके बाद थोड़ा सा डिटेल यहाँ दूंगा 1 से 2 लाइन में, फिर यहाँ पर व्यू मोर कर दूंगा, ठीक है, और जैसे ही और फिर दूसरा पिक में यहाँ लगा दूंगा, ठीक है, इसका थोड़ा सा नाम यहाँ दे दूंगा, थोड़ी सी यहाँ पर क्या करेंगे 1 से 2 लाइन जैसे सेम वही फॉर्मेट अप्लाई करेंगे और यहाँ पर कर देंगे व्यू मोर, ठीक है, इस तरह से, और एक पिक यहाँ दे देंगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 3 कंटेंट पास कर दिए अपने पेज पर, ठीक, इस तरह से। अब क्या करेगा, जैसे यूजर इस पर क्लिक करेगा उसे लगा कि हाँ ये LED मुझे पसंद है, इसके मेन पार्ट्स, मेन जो स्पेसिफिक थे, जो कंटेंट थे, वो मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिए, जिससे यूजर थोड़ा सा स्टे करे, उसे इंटरेस्ट आया कि नहीं ये मेरी जो LED है ये मेरी चॉइस से मैच करती है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो क्या करेगा, कहने का मतलब मेरा ये है कि उसकी अगर मेरी मैच से ये जो LED की जो कंटेंट है, जो स्पेसिफिकेशन है मैच करता है, तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा और जानूंगा, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है, तो आपको 2 व्यू मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस तरह से आपकी भी पब्लिसिटी होती रहेगी। तो आपको करना क्या है, अपने यूजर को ज़्यादा से ज़्यादा समय तक अपनी वेबसाइट या ब्लॉग पर रोक के रखना है, ठीक है। और अब रोक के तो इसी किस तरह से रख सकते हैं, एक वैल्यूएबल कंटेंट दो और दूसरा लुकअप अच्छा रखो, ठीक है, और UI बहुत ही ईजी रखो, यूजर फ्रेंडली रखो, ठीक है। तो ये हो गया, आप कुछ इस तरह का मुझे ब्लॉग बना के देंगे। मैंने स्केलेटन तैयार किया यहाँ पर, ठीक है। इसको क्या करना है, ये सेम आपको HTML में डिज़ाइन करना है, इसमें जो CSS है वो भी आपको बनानी है, ठीक है, और फिर इसके बारे में हम कल बात करेंगे और किस तरह से बना सकते हैं। अगर एक बार आप इस वाले पेज को बना लेते हैं तो नेक्स्ट पेज ईजिली आप बना लोगे। समझ में आया? तो कल मैं ये DPPS में आपको देने वाला हूँ। इसका आपको करना क्या है, मुझे अपलोड सोल्यूशन में इसका सोल्यूशन भेजना है कि किस तरह से हम इसका कोड कर सकते हैं, और कल तो फिर मैं कराऊंगा इसका कोड, ठीक है ना। धन्यवाद।